हेलो साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचर इन्फो पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ प्रीवियस पेपर सी टेट फर्स्ट पेपर सन 2016 फरवरी का है। तो आगे हम देखते हैं बाल विकास और शिक्षण अधिगम से जो यह 30 प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पर कि अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थी को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को तो पहला ऑप्शन है ए, उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए। बी है, बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। सी है, व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। और डी है कि अस्पष्ट आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सही इसका डी सही है। आगे बढ़ते हैं। कि प्राथमिक कक्षा में कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ है। तो याद करना, शिक्षक का अनुकरण व नकल करना, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। यह अगला ऑप्शन है, शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों को नकल करना। तो ऑप्शन सी इसका सही है, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं, शिक्षक की डांट से बचने के लिए, या दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, या अपनी रुचि से, या पुरस्कार के लिए। तो शिक्षार्थी तभी सृजनशील होते हैं जब वह अपनी रुचि से कोई काम करते हैं। ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कि भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, इसे शिक्षक द्वारा किस रूप में लेना चाहिए, परेशानी के रूप में, समस्या के रूप में, संसाधन के रूप में, या बाधा के रूप में। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, इसे संसाधन के रूप में लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के लिए अच्छे अवसर हैं, या शिक्षक और शिक्षार्थियों की सफलता के सूचक हैं, या उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, या कठोरता से निपटानी जानी चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, सी, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, कि खाली स्थान के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो ऑप्शन है स्किनर, पवलोव, यूंग और पियाजे। तो इसका आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका हो जाएगा पियाजे। पियाजे प्रथम वैज्ञानिक थे जिनके व्यक्ति को जन्म से क्रियाशील तथा सूचना प्रकमणिक प्रचारित करने वाला प्राणी स्वीकार किया है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे उन्हें वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में सिद्धांतों की रचना करते हैं।
अगला है बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ। बच्चों को नैतिक ज्ञान देना या बच्चों को शिक्षक का अनुगमन एवं अनुकरण करने के लिए कहना। या ऑप्शन नंबर सी है बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। या बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। तो ऑप्शन नंबर सही सी है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। बाल केंद्रित शिक्षा का तात्पर्य एक अच्छा का वातावरण, विषय का चुनाव तथा पाठ्यक्रम छात्रों के अनुकूल हो ताकि विद्यार्थी आसानी से आत्मसात कर सके तथा विद्यार्थी शिक्षक एवं कक्षा के साथ सहजता का अनुभव करे ताकि कक्षा कक्ष की गतिविधियों में रुचि पूर्वक भाग ले और अपनी अभिव्यक्ति को वर्णित कर सके। 8वां क्वेश्चन है जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर या कोई भी सहायता न देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें या उस पर एक भाषण देकर या कार्य को छोटे छोटे हिस्से में बांटकर। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। विद्यार्थियों के सामने जटिल परिस्थितियां तथा समस्या उत्पन्न होने से शिक्षक उनका मार्गदर्शन करता है तथा समस्या समाधान करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है। शिक्षक द्वारा समस्या समाधान में छात्रों को कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने का निर्देश दे सकता है क्योंकि छात्र इन छोटे छोटे कार्यों को आसानी से कर सकते हैं। अंततः कार्य पूर्ण हो जाएगा। शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने इसे ग्रहण किया। इसका ऑप्शन नंबर ए अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। बी है यह एक प्रभावी आकलन युक्ति है। समस्या है क्योंकि व्यक्ति अनुभव की व्याख्या करते हैं, ज्ञान को ज्यों का त्यों उत्पादित नहीं करते। अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। यह परिस्थिति समस्यात्मक है। शिक्षार्थी ज्ञान को उसी रूप में प्रस्तुत करें यह जिस रूप में ग्रहण किए क्योंकि कोई भी व्यक्ति या शिक्षार्थी किसी भी विषय पर प्राप्त ज्ञान को अपने अनुभव के द्वारा व्याख्या करता है तथा ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करता। ज्ञान को ज्यों का त्यों उत्पादित करने या रटने की प्रक्रिया को बढ़ावा देना तथा इससे मानसिक तथा बौद्धिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। और 10वां क्वेश्चन है जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का चक्र। ऑप्शन ए है बेहतर होता है, स्थिर रहता है, अवनत होता है, समान रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ए। जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी भी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र बेहतर होता है क्योंकि समस्या पर चर्चा करने से विद्यार्थी एक दूसरे के विचारों से परिचित होते हैं और विद्यार्थियों में नए ज्ञान का भंडार भी संचित होता है। अगला क्वेश्चन है 11वां विकास की गति एक दूसरे में भिन्न भिन्न होती है किंतु यह एक खाली स्थान नमूने का अनुगमन करती है। एड़ी से चोटी, अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। विकास की गति एक दूसरे से भिन्न
होती है। यह भिन्नता व्यक्तिक भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्तियों में विकास एक क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित व्यवस्था के अनुसार ही होता है। अतः यह विकास क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। 12वां क्वेश्चन है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। सामाजिक सांस्कृतिक संबंध में विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास एकल आयामी है या विकास पृथक होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण, या वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, या प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का विभिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वंशानुक्रम और वातावरण के अन्योन्य क्रिया के कारण। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, बच्चे के समाजीकरण में परिवार की भूमिका होती है। तो एक मुख्य भूमिका होती है। पहला ऑप्शन है कम पर महत्वपूर्ण या रोमांचकारी, मुख्य और गौण। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुख्य भूमिका होती है। कौन सा सही मिलान वाला जोड़ा है? मूर्त संक्रियात्मक बच्चा, साधारण एवं वर्गीकरण के योग्य, औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा, अनुकरण, प्रारंभ, कल्पना परक खेल, या शैशवावस्था, तर्क का प्रयोग एवं अनुमान लगाने के में सक्षम, या पूर्व संक्रियात्मक बच्चा, निगमात्मक विचार। तो जीन पियाजे ने बच्चे के संज्ञानात्मक को 4 संवेदी गामक, शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष तक, इस अवस्था में बालक बच्चों को पहचानने की कोशिश करता है और जैविक क्रियाएं को अपनाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, इस अवस्था में बालक क्यों कैसे का प्रश्न करने लगता है, इसलिए पियाजे की इस अवस्था को खोज की अवस्था कहा जाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11, इस अवस्था में बालक तार्किक चिंतन करने लगता है और बाल बौद्धिक संक्रिया, जोड़, घटाव, गुणा और भाग आदि अतिरिक्त साधारण वर्गीकरण क्रिया भी करने लगता है। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष के बाद, इस अवस्था में बालक चिंतन में पूर्णता आ जाती है और समस्या समाधान बौद्धिक क्षमता का विकास हो जाता है। एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह उसकी समझ को प्रदर्शित करती है। प्रतीकात्मक विचार, अहम संकेंद्रित चिंतन, या कार्य कारण या विपर्य चिंतन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। किसी अन्य वस्तु में उपस्थिति में किसी कार्य के होने के संबंध में को कार्य कारण संबंध कहा जाता है। अतः बच्ची द्वारा यह कहना धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, बच्ची की यह समझ कार्य कारण की समझ को प्रदर्शित करती है। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है, बजाय मात्रा या प्रकार या आकार, मूर्तपरक, मात्रा प्रकार या मात्रा, आकार या किस्म। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रकार या मात्रा। निम्नलिखित में से कौन सा असाधारणभूत सहायता का उदाहरण है? अवबोधन और संकेतन देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाला भाषण देना, या प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, या मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाला भाषण देना। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। पहला है पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, परिपक्व होने से, अनुकरण से, या वयस्कों या और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करने से। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करने से। कोलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं संज्ञानात्मक विकास का चरण,
शारीरिक विकास का चरण, संवेगात्मक विकास का चरण, नैतिक विकास का चरण। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा बालक के नैतिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत के 3 प्रमुख चरणों का उल्लेख किया: पूर्व परंपरागत और उत्तर रूढ़िगत स्तर। और क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित करती है? तो ऑप्शन ए, एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से याद करने को कहा जाता है। ऑप्शन बी है, एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक का एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। सी है, एक कक्षा कक्ष में शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं तथा शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जाती है। और ऑप्शन नंबर डी है, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत कक्षा कक्ष का वातावरण तथा पाठ्यक्रम स्वरूप बालक के अनुकूल तैयार किया जाता है ताकि बालक सहज और सरल ढंग से सीख सके। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है, इससे यह पता चलता है कि शिक्षा बालक की केंद्रीय है, न कि शिक्षिका का पाठ्यक्रम केंद्रित है। बुद्धि सामर्थ्यों का एक समुच्चय है, या एक अकेला एवं जाति विचार है, या दूसरों को अनुकरण करने की योग्यता है, या विशिष्ट योग्यता है। तो ऑप्शन नंबर इसका आपका ए सही हो जाएगा। सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल कम महत्वपूर्ण, अमहत्वपूर्ण, अति संवेदनशील और निरपेक्ष। तो यह अति संवेदनशील होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। और 24वां क्वेश्चन है, एक शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है कि लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी जाति भेदभाव का परिचायक, या लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण, या लड़के लड़कियों में भेद भाव की रूढ़िबद्ध धारणा को प्रकट करता है, या लड़कियों लड़कों की जीन वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िगत धारणा को प्रकट करता है। आकलन, 25वां क्वेश्चन, आकलन बच्चों को लेबल करने या नाम देने और वर्गीकरण करने में अच्छी रणनीति है, या बच्चों में प्रतियोगात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना, या सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना, या सीखने में सुधार का एक तरीका है। तो ऑप्शन नंबर यह इसका बी सही हो जाएगा, बच्चों में प्रतियोगात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 26वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यह एक विश्वास है कि बच्चे अपनी योग्यता के अनुसार अलग अलग किया जाना चाहिए। यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख नहीं सकते, या यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्रदान करने का अधिकार है, या यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह एक दर्शन है, सभी बच्चों को नियमित कक्षा प्रणाली में समान रूप से शिक्षा देने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 27 से, वंचित वर्ग के पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दें, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें, और उन्हें कक्षा में होने वाले चर्चा में शामिल करें, या उन्हें कक्षा से अलग बैठाएं, या उन पर ध्यान न दें क्योंकि वे एक दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। तो
ऑप्शन नंबर इसमें आपका बी सही हो जाएगा। उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें, उन्हें कक्षा में होने वाले चर्चा में शामिल करें। और अगला क्वेश्चन है 28, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान है? तो मनोभाव को जल्दी जल्दी मूड बदलना, या अपमानजनक व्यवहार, या शब्दों को सही तरह से न समझना। बच्चों को सही तरह से न समझना, तो इसका ऑप्शन नंबर डी है, ए और बी। तो सी है, बच्चों को सही तरह से न समझा पाना और शब्दों को सही तरह से न लिख पाना। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, किसी विशेष प्रावधान से उसे नियमित विद्यालय में डाल देना चाहिए, या उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके लिए काम नहीं आएगी, या उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है, या विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। तो इसको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दृष्टिकोण दोष से ग्रसित बच्चों को विशेष स्कूल में दाखिला देने की ज़रूरत नहीं है, बस उसके लिए विशेष प्रावधान करने चाहिए ताकि वह सामान्य बच्चों के साथ नियमित क्रिया कर सके। सीखना जो है, सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित नहीं होता, या संवेगों से क्षीण संबंध रखता है, या सीखने वालों के संवेगों से स्वतंत्र है, या सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सीखने वाले संवेगों से प्रभावित होता है। तो ये था बाल विकास शिक्षण अधिगम का ये 30 क्वेश्चन। यदि हमारा चैनल आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। हमारे चैनल पर टीचर की सी-टेट, यूपी-टेट और सुपर टेट की क्लासें प्रोवाइड की जा रही हैं, जो आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर और हेल्पफुल होंगी। थैंक यू। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। धन्यवाद दोस्तों।